सुनता है। हाँ जी राइट। ठीक है। सुरनर मुनकी आही रीति स्वार्थ लाए करे सप्रीति, मक्कारों से लोभियों से लालचों से धरती भरी पड़ी है, पटी पड़ी है। 4 पैसे के लिए अपनी अम्मा को तुम्हारे आगे नंगी कर देंगे। राइट। 4 पैसे के लिए अपनी बेटी को 2 किलो में बेच देंगे। गिरे हुए मक्कार बादशाहपुर कर रहे हैं, सब राय कर रहे हैं। ठेकेदारी में यही होता है, सब काम कर रहे हैं। ठेकेदारी की कोई औकात नहीं होती है। परमानेंट काम जब होता है तभी औकात होती है। ठेकेदार कभी भी निकाल सकता है। ठीक है। या दूसरा, दिल्ली में 400 से 500% है। गुड़गांव, एनसीआर, झज्जर से लेकर के रोहतक से लेकर तक जहाँ तक पहुँचो, गाजियाबाद, बुलंदशहर, प्रदूषण रुक ही नहीं रहा है क्योंकि गाड़ी इतनी चल रही है। अभी प्रधानमंत्री भूटान गए थे परसों। भूटान में जाकर के उन्होंने भूटान के टेक्निकल टीम से बात की है कि प्रदूषण को कैसे रोके, पोल्यूशन को कैसे कम, बिजली की इंक्रीज के लिए उन्होंने बात किया है भूटान में जाकर के। और वो भूटान गए तो जनता गाली दे रही है। और बताओ बहन जी, कहने को मतलब ये कहिए मेरा कि या तो प्रदूषण लगे, सबका लगना चाहिए, जो कोई काम नहीं चला किसी का। प्रदूषण गाड़ियों पे लगाना, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। राइट, आप सच कह रही हो। राइट। आदमी की मजूरी हम दूसरे जिले से आए हैं तो भैया या तो प्रदूषण लगे तो सबको लगना चाहिए, रोक लगाओ, और ना है तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। देखो मैं बताऊं, गधी और गरीब, हाँ। गरीब का तो भाई कोई भी नहीं है। नहीं है। भगवान भी गरीब की बात देरी से सुनता है। हाँ जी राइट। ठीक है। सुरनर मुनकी आही रीति स्वार्थ लाए करे सप्रीति, मक्कारों से लोभियों से लालचों से चल। ये बताओ, अगर सरकार गैर ऑर्डर की पाकिस्तान में कोई आ सकता थी? अच्छा, सरकार की वजह से देखो फोर्स तो कभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में ना। मेरी भी सुनो, बॉर्डर पे रहती है फोर्स। 24 घंटा रहती है फोर्स। ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने वाले जैसे बीएसएफ हो गई, आर्मी हो गई, जो भी वहाँ पे ड्यूटी लगती हो जिनकी, उनके पास जनाहिन के पास तो मोदी जी नहीं जा सकता ना बहन। जैसे यहाँ पे 100 वर्दीधारी लगा है, 100 वर्दीधारी के पास तो मोदी नहीं जा सकता ना। आपको लगता है कि मोदी जी अगर किसी लड़की के साथ विदेश में पकड़े जाएंगे तो ये लोग छोड़ेंगे? इंडिया वाले, न्यूज वाले छोड़ेंगे? अरे ये लोग तो पीछे लगे हैं, कहीं पकड़ा जाए, कहीं पकड़ा जाए, कहीं पकड़ा जाए। कुर्ता अच्छा पहन लेते हैं तो जीने नहीं देते हैं। और बताओ, अच्छा आपको क्या लगता है कि मोदी जी, योगी जी हम लोगों के लिए गलत कर रहे हैं? नहीं, अच्छा कर रहे हैं। योगी ने तो बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है योगी जी। यूपी में ऐसी चीजें बना दी, सही है। इतने आप देते वे भी सही कर दिए। योगी मोदी ने बिहार में बहुत अच्छा, सही है। इतने बदमाश के वे भी ठिकाने ला दिए योगी ने। तो आपको क्या लगता है, मुगलों के जमाने में हमारी लड़कियों को खींच करके उनके साथ कुकर्म होता था, उनको होता मार था, दिया जाता था, वो जमाना आने वाला आपको नहीं लगता? अब नहीं आगा आने वाले खेल में आगा। कैसे नहीं आएगा जब इतने सरगना चल रहे हैं, इतने ग्रुप चल रहे हैं, इतने बारूद बन रहे हैं, इतने ज्वलनशील तरल पदार्थ ऐसे बने पड़े हैं कि अगर एक बूंद पड़ जाए ना तो 500 लोग मर जाएं। वो तो हमारे ही सब लोग मरे। ये कौन है? हमारे योगी बाबा ने तो बहुत अच्छा किया है यार। योगी बाबा इनसे तो नहीं करते। अच्छा, चलिए दोस्तों, हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं कि ये इस तरह से लोग कब जागेंगे, कब समझेंगे, कब हिंदू मुर्गा खाना छोड़ेगा, कब हिंदू बकरा खाना छोड़ेगा, कब अपने भगवान के लिए जागरूक होगा, कब अपने भगवान की पूजा करेगा। भगवान को गाली हिंदू दे रहा है, कोई मुस्लिम तो दे नहीं रहा है। भगवान को मोस्टली गाली हिंदू ही दे रहा है। राम की मूर्ति बनाई जाती है, उसको फूंक दिया जाता है और दिखाया जाता है कि जो करना है कर लो। तो ये हिंदू ही अगर जाग जाए तो ये दंगे ना हो। आपको क्या लगता है हिंदू कब जागेगा? अब मैं क्या बता सकता हूँ कब आए। मैं किसी को भगवान तो नहीं है, कब जागेगा? मरना कबूल है कि जागना कबूल है? अरे भैया, मरना जागना तो सब ऊपर वाले का खेल है। भगवान की बात कर रहा है। योगी बाबा ने राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? अच्छा, तो खेसारी लाल यादव बिहार का, खेसारी लाल यादव को जानते हो, बिहार का नाचने वाला, वो कह रहा है कि राम मंदिर से पेड़ बढ़ता है। हमारा बढ़ता है पेड़। हाँ। राम मंदिर का हमारा पेड़ बढ़ता है भाई। हाँ। हमारे योगी बाबा ने बहुत अच्छा किया। हाँ। राम मंदिर बनवाया। हाँ। नाम कर दिया। नहीं, इन लोगों को मंदिर नहीं चाहिए, इनको अपना तोंद भरना है ना। नाद अब रोजगार मांग रहे हैं। अब बताइए, मंदिर की वजह से कितनी दुकानें लग रही हैं, कितने रोजगार बढ़े हैं, काम भी चल रहा है। और मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, रिक्शा पे बैठ के जा रहे हैं, कैब पे बैठ के जा
जा रहे हैं, बस पे बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन पे बैठ के जा रहे हैं, क्या ये रोजगार नहीं बढ़ा? जरूर बढ़ा है ये तो। अभी शीतला माता मंदिर में अगर 1000 लोग डेली आने लगे, तुम्हारी दुकान में सामान बचेगा? नहीं। कैसे उड़ेगा, बिकेगा? तो रोजगार नहीं है। इसलिए आए हमारी दुकानों पर तो कभी तो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं ऐसे करके। फिर अभी शाम हो रही है, निकलते हैं। लोग जागरूक हैं, लेकिन क्या बताएं, जो माइंड वॉश करने वाले, माइंड तोड़ने वाले, गिरे हुए नीच जो भगवान को गाली देते हैं, नीच कौम के, नीचता के परिचय देने वाले, क्या बताइए? दलित भगवान को गाली देता है, इसको कितना पाप पड़ेगा? अरे सब बेकार है, नहीं करो जो करेंगे मंगा लो किसी से, मैं पैसे दे दूंगा। आप ये बात बताइए पहले, चाहे छोटू उसको चाय ला के दे दो, मैं पैसे दे देती हूँ। 3-4 हो जाए, 3-4। हाँ 3-4 ले आओ, मैं पैसे डाल देती हूँ। तुम्हारे पास चल रहा है पेटीएम? स्कैनर दिखाओ। हमारे पास नहीं, दुकान का एक वो है भाई। हाँ तो इसका तो उसका ना होगा। चलिए अगर चाय लेके आइए, मैं पैसे दे दूंगी। आप बताइए, जो दलित है ये भगवान को गाली देता है, इसको कितना पाप पड़ेगा? अब संतों का काम है बताना। आप संत होके नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? ये बताओ पहले। आप संत होकर के नहीं बोलना चाहते हो, अपने बच्चों को नहीं जगाना चाहते हो? क्या आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपके अंदर माया मोह नहीं है, प्रेम नहीं है? मेरी बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, तू ना मेरी बात पर गौर कर। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये तो राम ने भी बोला था, कृष्ण ने भी बोला था कि बेटा तू जैसा आया है वैसा ही जाएगा, जाना तो सबको है, लेकिन कर्म कर अच्छा, उससे अच्छा फल मिले। कि किसी ने के किसी का नहीं कह तू पाएगा, देगा जवाब क्या जब पर लोग तू जाएगा। तो बेटा ये कर्म है। नहीं भगवान अगर को तूने गाली देना कर्म है। हाँ मेरी सुनो, दे रहे हैं, बहुत लोग दे रहे हैं, लाखों लोग दुनिया में दे रहे हैं गाली। तो अच्छा हुआ, जो करेगा सो भरेगा। तो ये कहता हूँ, अगर ये कुत्ता है, अगर इसको सूख पटकेगा, पेट भर जाएगा, तो इसकी आत्मा क्या कहेगी? ये मेरे भाभी किसको दे, क्या कहेगा? यही एक काम गाय का है, यही काम भैंस का है, अगर यही काम पशु पक्षी का है, आत्मा कहेगी ये मेरे मालिक किसको दे। तो मैं ये कह रहा हूँ, 5 आंगली क्या दिख रही है? 5 आंगली 4 है, नहीं है ना? कोई छोटी कोई बड़ी, तो अपन को अपना कर्म करना है, दूसरा जो करेगा सो भरेगा। क्यों भाई? राधे राधे। आप बैठ करके यहाँ पे कितना कमा लेते हो? पैसा ये दे रही है, 3-4 ले आओ जाके, मैं दे दूंगी। संतों को नहीं सेवा करूंगी तो क्या करूंगी? चिलांडुओं की करूंगी। 3-4 हो जाएगी, वो उड़ाना देते। तो ये जाने जब मैं जवाब दूँ। अरे वो तो आपका तुम्हारे पास स्कैनर है? स्कैनर ऐसे कोई थोड़ी बन जाता है प्रधानमंत्री। अब मोदी तो बहुत ही महान आदमी, बहुत बड़े महान आदमी मोदी थोड़ी है। एक तो शिव शंकर भोलेनाथ दामोदर दास मोदी है। शिव शंकर जी जिस समय बोलते ही नहीं, बोलते जिस समय त्रिशूल उठा लेते हैं तो पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगती है। अभी तो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा सुसुरिया छोड़ा था ना, अभी पूरी जब बारूद फोड़ेंगे ना मोदी, तब ना पता लगेगा पब्लिक को वहाँ क्या होता है, क्या नहीं, क्या चीज है मोदी। मुसलमान से खतरनाक दलित है कि नहीं है? सच बताना। जैसा मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमान से खतरनाक हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। नहीं, दलित जो भगवान को गाली दे रहा है, ये भगवान को गाली देने वाला कैसा होगा? देखो, लोग कहते हैं कि मेरे को चौपाई अभी इस समय नहीं आ रही है। हरिहर निंदा सुनो जो कहना ताहि पाप को। अब जो भगवान को गाली देता है उससे बड़ा दोषी कोई संसार में है ही नहीं। तो लेकिन ठीक मुस्लिम है, अपने अल्लाह के लिए कटने को तैयार है। वो तो अल्लाह के लिए, हम भी तो भगवान के लिए कटने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। हर हर महादेव होगा, जब प्रधानमंत्री हर हर महादेव बोलेंगे उनके पीछे हम भी चले जाएंगे। प्रदूषण सबका ही लगा है, तुम्हारा काम है। कैसा प्रदूषण ये बताओ पहले। हैं जी? वो काम रोक दिया हमारा खुदाई वालों का।
क्यों? और ये बता रहे हैं कि प्रदूषण लग गया है भाई, अब कोई काम नहीं करेंगे। प्रदूषण मतलब ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन। हाँ जी पॉल्यूशन बोलते हैं। तो तोड़ाई चल रही है, बस्ती में तोड़ाई चल रही है। हाँ, घर गिराए जा रहे हैं। हाँ जी हाँ। और हम बेचारे गरीब आदमी हैं बस्ती के, और हम काम पे भी चले जाते हैं तो हमारे लिए पैसे भी नहीं देते हैं। पैसे भी नहीं दिए। मैं खुद बात कर रहा हूँ, मेरा नाम उत्तम सिंह है, राजस्थान का भरतपुर से। तो पैसे नहीं दिए मेरे। अब बताओ हम क्या ऑब्जेक्शन। ठेकेदार ना। हाँ जी हाँ जी। या तो सब पे प्रदूषण लगना चाहिए, सही बात है। और यह हम पे अलग थोड़ी होगा, सब गलत है बहन जी। तो प्रदूषण तो दिल्ली में भरा पड़ा है 400%, 500% तो काम नहीं होगा क्या? आज की डेट का पोल्यूशन का जो रेट है, रेशियो है 400-500 जा रहा है दिल्ली का। जिसके फेफड़े खराब है उसको मरना निश्चित है, ठीक है। लेकिन फिर गरीब जाएगा कहाँ? काम तो होगा भाई, काम तो होगा, काम थोड़ी रुकेगा। कैसे काम रुकेगा भाई? काम कम हो गया होगा, निकाल रहा होगा। काम कम हो गया होता है तो ये बहाने बनाते हैं। ठेकेदार से बोलो हमारी जो पैसा है मेहनत का दो, नहीं दे रहा है। उससे मैंने बोला, मालिक से भी बोला, मैंने कि मालिक साहब मेरे तोड़ाई के 10,000 रुपये रह गए, 10,000 रुपये रह गए, दे दो। अरे भाई किस बात के रह गए तेरे? अच्छा। हाँ, मैंने कि मालिक से बात करी, मालिक बोला हाँ रह रहे हैं। मालिक हाँ कर रहा है और ठेकेदार नहीं दे रहा। कहाँ का रहने वाला है? मैं भरतपुर राजस्थान। नहीं ठेकेदार बांधी कोई राजस्थान का वो भी है, देख लो। अपनों ने अपनों को लूटा। अपने तो खाते हैं, अपने खाते हैं, अपने को लूटा, देख लो। गैरों में क्या दम था? हाँ, अपनों ने अपनों को लूटा, गैरों में दबता। कहने का ये एक मैटर है कि या तो लोग वो सब पे लगना चाहिए प्रदूषण, जो कोई काम ना हुआ। तो वहाँ कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं अभी गुड़गामा में, बादशाहपुर कर रहे हैं, सब राय कर रहे हैं। ठेकेदारी में यही होता है, सब काम कर रहे हैं। ठेकेदारी की कोई औकात नहीं होती है। परमानेंट काम जब होता है तभी औकात होती है। ठेकेदार कभी भी निकाल सकता है, ठीक है। प्रदूषण दिल्ली में 400 से 500% है। गुड़गांव, एनसीआर, झज्जर से लेकर के रोहतक से लेकर तक जहाँ तक पहुँचो, गाजियाबाद, बुलंदशहर, प्रदूषण रुक ही नहीं रहा है क्योंकि गाड़ी इतनी चल रही है। अभी प्रधानमंत्री भूटान गए थे परसों। भूटान में जाकर के उन्होंने भूटान के टेक्निकल टीम से बात की है कि प्रदूषण को कैसे रोके, पोल्यूशन को कैसे कम, बिजली की इंक्रीज के लिए उन्होंने बात किया है भूटान में जाकर के। और वो भूटान गए तो जनता गाली दे रही है। और बताओ बहन जी, कहने को मतलब ये कहिए मेरा कि या तो प्रदूषण लगे, सब पे लगना चाहिए, जो कोई काम नहीं चला किसी का। प्रदूषण गाड़ियों पे लगाओ ना, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, राइट। आप सच कह रही हो, राइट। आदमी की मजूरी हम दूसरे देते आए हैं, तो भैया या तो प्रदूषण लगे तो सबको लगना चाहिए, रोक लगाओ, और ना तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। देखो मैं बताऊं, गधी और गरीब, हाँ, गरीब का तो भाई कोई भी नहीं है, नहीं है। भगवान भी गरीब की बात देरी से सुनता है। हाँ जी राइट, ठीक है। सुरनर मुनि की आही रीति, स्वार्थ लाए करे सप्रीति। मक्कारों से दुनिया देखती हूँ, मैं जानती हूँ दुनिया से सबसे ज्यादा कुत्ता नहीं गिरा है, मर्द गिरा है, औरत गिरी है, पुरुष गिरा है, महिला गिरी है। सरकार है जो कि खूब सुन लियो सर, ये सरकार बनी है तो यह मजदूर आदमी ने क्यों बंद कर रहे तो सब मजदूरों ने करो बंद, ये का मत करो, सभी बंद होने चाहिए। अब ये हम आमे और हम मजदूरी नहीं मिल रहा है, नहीं। और बताओ, हाँ जी, मजदूरी भी कर रहे हैं हम और पैसा भी नहीं मिल रहा है। This is what's up.